आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, हम बीजांड का नामांकित चित्र समझेंगे एक चित्र की सहायता से। तो देखिए, यह है बीजांड का चित्र। तो अब हम इसका नामांकन समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीजांड को क्या कहा जाता है? बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक या क्या होता है, गुरु बीजाणु क्या होता है, उपस्थित होता है। इसीलिए इसे गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो देखिए, बीजांड क्या होता है? अंडाशय की दीवार से बीजांड क्या होता है कि अंडाशय की दीवार से क्या होता है, एक डंठल या व्रंत द्वारा, एक डंठल की समान संरचना द्वारा क्या होता है, एक डंठल की समान संरचना द्वारा या व्रंत द्वारा जुड़ा होता है। तो उस व्रंत को क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। तो देखिए, यह जो संरचना दिख रही है, डंठल या व्रंत के समान की संरचना, इसे ही क्या कहा जाता है? बीजांड व्रंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड व्रंत कहा जाता है। और यह संरचना क्या करती है? अंडाशय की दीवार को किससे जोड़ती है? बीजांड से जोड़ती है। फिर देखिए, वह स्थान जहाँ यह व्रंत क्या होता है, वह स्थान जहाँ यह व्रंत कहाँ से जुड़ा होता है? बीजांड से जुड़ा होता है। वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान नाभिका कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए, वह स्थान जहाँ यह व्रंत और बीजांड जुड़े होते हैं। क्या? वह स्थान जहाँ यह व्रंत और बीजांड जुड़े होते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? यह स्थान क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। अब देखिए, इस नाभिका के बाद क्या होता है कि बीजांड के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? बीजांड काय कहा जाता है। देखिए, जो बीजांड का मुख्य भाग है, यह जो बीजांड के बीच में दिख रहा है, बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग, बीजांड का है मुख्य भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है। फिर देखिए, यह बीजांड काय क्या होता है? यह द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। तो इन दोनों स्तरों को क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। और यह अध्यावरण किसको ढके होता है? बीजांड काय यानी कि बीजांड के मुख्य भाग को ढका होता है। तो देखिए, इस अध्यावरण में क्या होता है? इस द्विस्तरीय झिल्ली का कुछ भाग जो है वह क्या होता है? ढका नहीं होता है। देखिए, यह जो भाग है, यह क्या होता है? ये द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा ढका नहीं है। तो इस भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। जो भाग द्विस्तरीय झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। फिर देखिए, बीजांड द्वार के पास एक कोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोश पाया जाता है, जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो देखिए, यह जो बीजांड द्वार था, इसके पास यह जो पाया जाता है, यह कोश क्या कहलाता है? बीजांड द्वार के पास क्या पाया जाता है? एक कोश पाया जाता है। तो देखिए, चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो यह जो कोश होता है, यह क्या कहलाता है? भ्रूण कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण कोश कहलाता है। और यही पौधे का क्या होता है? मादा युग्मक होता है। यही भ्रूण कोश क्या होता है? पौधे का मादा युग्मक होता है। यह जो भाग है, यह क्या है? पौधे का मादा, यह जो भाग है, यह पौधे का क्या होता है? मादा युग्मक या भ्रूण कोश होता है। फिर देखिए, इस भ्रूण कोश में क्या होता है? 3 कोशिकाएं होती हैं। तो यह 3 कोशिकाएं कौन सी होती है? तो एक जो कोशिका होती है, वह होती है बड़ी अंड कोशिका। यह कोशिका क्या होती है? बड़ी होती है आकार में। और यह क्या होती है? अंड कोशिका। व इसके साथ जो 2 कोशिका और होती है, यह जो 2 कोशिका है, यह होती है सहायक कोशिकाएं। क्या कहलाती है यह कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं कहलाती है, जो बड़ी अंड कोशिका के साथ होती है। और यह क्या होती है? आकार में छोटी होती है। फिर देखिए, क्या होता है कि इस भ्रूण कोश के अंदर 2
केंद्रक मिलकर दो केंद्रक एक द्वितीयक केंद्रक होता है। तो देखिए यह जो है यह भाग जो है द्वितीयक केंद्रक होता है। तो दो केंद्रक मिलके एक बड़े केंद्रक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक बड़े केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो देखिए यह जो बीच का भाग है यह क्या है? केंद्रक कहलाता है। फिर देखिए बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, यह जो पूरा बीजांड है इसका जो आधारीय भाग होता है, यह वाला भाग क्या होता है? आधारीय भाग होता है। तो यह बीजांड का आधारीय भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है यह वाला भाग। देखिए यह जो बीजांड है इसका आधारी यानी नीचे का भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो देखिए यह था हमारा बीजांड का स्वच्छ चित्र जिसका नामांकन हमने समझा है। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।